देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। पटना के मुसल्लापुर हाट में बीती रात खान सर की कोचिंग सेंटर के बाहर कथित तौर पर गोलीबारी हुई। कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की गई और हमलावरों ने कोचिंग सेंटर को बम से उड़ाने की भी धमकी दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत फैल गई। इस पूरे घटनाक्रम में एक सुरक्षा गार्ड को गंभीर चोटें आई और उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद गोलीबारी का दावा करने वाले खान सर बाद में अपने ही बयान से पीछे हटते नजर आए। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। पटना पुलिस ने भी फायरिंग की पुष्टि नहीं की। पटना पुलिस ने कहा कि ये दो कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद का मामला लग रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों ने खान सर के कोचिंग सेंटर पर पथराव और तोड़फोड़ की है। जब से पेपर लीक को लेकर छात्र और कोचिंग संस्थानों ने चौतरफा विद्रोह छेड़ा है, तभी से लगातार कोचिंग संस्थानों के मालिकान निशाने पर है। प्रयागराज में 29 और 30 मई को हजारों छात्रों ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में कई कोचिंग सेंटर के संचालक भी शामिल हुए थे। अब उन्हीं कोचिंग संस्थानों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सील कर दिया गया है, जिसमें टारगेट ऑन, सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी और एग्जामपुर जैसे कोचिंग सेंटर शामिल हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है कि प्रशासन ये सब करके उनसे प्रोटेस्ट का बदला ले रहा है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का हो रहा है। सोचिए, पहले स्कूली शिक्षा और यूनिवर्सिटी को तबाह और रद्दी किया गया। छात्र जब पढ़ाई और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों पर निर्भर हुए तो कोचिंग संस्थानों को ही माफिया घोषित कर दिया गया। जिस देश में एक भी भर्ती परीक्षा बिना किसी धांधली और कुव्यवस्था के नहीं हो सकती, जिस देश में सड़कों पर उतरने पर छात्रों को लाठी और डंडों से रौंद दिया जाता है, जिस देश में भर्ती परीक्षाएं छोड़िए, स्कूल की परीक्षा तक बिना विवाद के संपन्न नहीं हो सकती, जिस देश में पेपर लीक की वजह से करीब आधा दर्जन छात्र आत्महत्या कर लेते हों, जिस देश में होटल का खर्चा बचाने के लिए हजारों छात्र रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हो, जिस देश में परीक्षा देने पहुंचे 25 छात्र गटर में गिर जाते हो, जिस देश में तमाम भ्रष्टाचार और धांधली की खबरों के बाद मंत्री से पहले अफसरों का इस्तीफा आ जाता हो, उसी देश में एक शिक्षक माफिया कहलाता है और सिस्टम के 2-4 अफसरों को हटाकर अपनी जवाबदेही से बच लिया जाता है। कमाल की बात है ना। यही मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा स्कैम है। खान सर के कोचिंग पर गोली चली या नहीं चली, पत्थर किसने फेंके, किसने तोड़फोड़ की, इसकी जांच पुलिस कर लेगी, लेकिन भर्ती परीक्षाओं का अंतहीन संकट आखिर कब खत्म होगा? पेपर लीक करने वाला गिरोह जो आपके सिस्टम के अंदर ही कुंडली मार के बैठा था, उसका आखिर क्या हुआ? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ये कभी संभव था भी? आखिर कौन से नेता इसमें शामिल थे और किन्हें बचाया जा रहा है? जिस दिन इस देश में एक परीक्षा करवाने के लिए सेना की मदद ली जाने लगी, हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ढह चुकी। देखते रहिए एबीटी चोखा। शुक्रिया।